सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी मेजर रिपोर्ट विच हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड बाय अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है एल नीनो सदर ऑसिलेशन इन द चेंजिंग क्लाइमेट। अब रिसेंटली में ये सिर्फ एक लौती रिपोर्ट नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा एनसो साइकिल है दैट हैज़ बीन फ्लक्चुएटिंग, और वेरिएबिलिटी छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि ये क्या इतना बड़ा मेजर इवेंट है? तो जी हाँ, एनसो साइकिल जो है वन ऑफ द मेजर वेरिएबिलिटीज़ है ऑन द अर्थ सरफेस। ये अफेक्ट करता है आपके एग्रीकल्चर को, पब्लिक हेल्थ को, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को, पावर जनरेशन को एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, ये दुनिया के बाकी देशों को काफ़ी हेविली इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, फिर उसके बाद चिले एंड पेरू की मेजर इकोनॉमी इस चीज़ पे डिपेंड हो जाती है। अमेरिका में काफ़ी सारे वेदर इवेंट्स और ये कह सकते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इसकी वजह से होते हैं। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन ओशियन ही नहीं, ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिलता है। तो इसी रिपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी कुछ मेजर की फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहली फाइंडिंग क्या है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो आपका स्टिमुलेटेड एनसो सी सरफेस टेम्परेचर वेरिएबिलिटी थी वो अब धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही है और इसको फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हो क्या रहा है, एनसो ना एक साइकिल पीरियड है, मतलब ये एक कोल्ड एंड वार्म पीरियड की एक साइकिल है। मतलब हर कुछ साल बाद यहाँ पे आपका वार्म पीरियड आता है, कुछ साल बाद आपका कोल्ड पीरियड आता है। उसके कारण भी जानेंगे हम आगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा ये एक साइकिल है और इसमें क्या है, वेरिएशंस अब ज़्यादा आने लगे हैं। दूसरी मेजर फाइंडिंग में ये बताया गया है कि बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट और बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन हीट, यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो काफ़ी तेज़ी से रिलीज हो रहे हैं। अब क्योंकि वाटर वेपर रिलीज हो रहे हैं तो उस वजह से क्या है, हमारी लेटेंट हीट जो है रिलीज हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर। इस वजह से वाटर जो है वो अब कूल होता जा रहा है और उसकी वजह से जो आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है ऑन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन साइड, तो वहाँ पे अब वो लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तीसरी फाइंडिंग क्या है, तीसरी फाइंडिंग सेकंड फाइंडिंग से ही रिलेटेड है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपकी रिपोर्ट है ये बताती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीट और यू कैन से बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है और जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है ऑफ द टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है दोनों ही जगहों पे, जिस वजह से आपका लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वो अब यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हो रहा है। मतलब वो वेरिएबिलिटी अब वो काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हो रही है और इस वजह से जो आपकी एनसो साइकिल है वो बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब अगर टेम्परेचर कम इंक्रीज हो रहा है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो वहीं पे कुछ साल ऐसे आएंगे जहाँ पे आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा और उस वजह से जो आपके इवेंट्स हैं, किसी भी टाइप के इवेंट्स हो, चाहे वो आपके फॉरेस्ट फायर हो, चाहे वो आपके फ्लड हो, चाहे वो आपके ड्रॉट हो, दे विल बी मोर सीवियर। तो ये यहाँ पे इनकी तीसरी फाइंडिंग हो जाएगी। फोर्थ फाइंडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्थ फाइंडिंग ये बताती है कि जो आपकी ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी है ना, अब ये देखिए प्रॉपर आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट हो जाएगा, ये जब हम ज्योग्राफी कवर करेंगे तब कवर करेंगे, बट ये जो आपके ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी वेव्स हैं ये अब फ्यूचर में काफी तेजी से वीक होंगी, जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज में ये वेव, जिसकी वजह से आपका ला नीना इवेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो ऑल दीज आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट। अब ये फाइंडिंग्स इतनी चिंताजनक क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि इसकी वजह से मैन एंड मटेरियल लॉसेस अब आगे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होंगे और वो एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसका हमें असर देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एल नीनो एंड एनसो। देर आर टू नेचुरल क्लाइमेटिक फिनोमिनन अकरिंग अक्रॉस द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में ये एक क्लाइमेटिक फिनोमिनन है जो हर साल अकर करता है और ये वेदर इवेंट जो है ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड इम्पैक्ट करता है। एल नीनो क्लाइमेट पैटर्न की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। देखो, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में क्या होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में जो आपका वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और उस वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इंडियन ओशन में एक हाई प्रेशर की उसकी एक ब्रांच क्रिएट हो जाती है।
बट वहीं पे अगर आप एल नीनो की बात करें तो एल नीनो में क्या होगा, एल नीनो में जो वार्म वाटर है जो नॉर्मली कलेक्ट होता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक, वो अब कलेक्ट हो जाएगा इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल पैसिफिक, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर आपका वेस्टर्न पैसिफिक में क्रिएट होना था वो अब ईस्टर्न पैसिफिक या फिर सेंट्रल पैसिफिक में क्रिएट हो जाएगा। उस वजह से इंडिया में या फिर आप ये कह सकते हैं जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे हमें वार्म कंडीशंस और ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली हम अगर बात करें तो ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे ला नीना एक कूल फेज है जिसमें जो आपका अनयूजुअल कूलिंग देखने को मिलती है इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, और वहीं पे आपका जो वार्म वाटर कलेक्ट हो जाता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक, जिसकी वजह से जो आपका लो प्रेशर है इन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। एंड उसी की एक ब्रांच जो इंडियन ओशन की तरफ आ रही होती है, जो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है और इस वजह से इंडिया में आपको फ्लड सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपको समझ में आया कि कैसे एल नीनो और ला नीना जो है वो इंडियन क्लाइमेट और इवन यूएसए क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब ये जो वार्मिंग क्लाइमेट का जो पैटर्न है ना, जिसकी जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब जो आपका यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस वजह से ये दोनों ही इवेंट, मतलब जो आपका एल नीनो जिसमें आपका वार्म वाटर होता है ईस्टर्न पैसिफिक में, दैट विल मूव मोर ईस्टवर्ड्स, ठीक है, और वैसे ही आपका जो ला नीना पीरियड है जिसमें आपका वार्म वाटर कलेक्ट होता है इन द वेस्टर्न पैसिफिक, दैट विल मूव मोर वेस्टवर्ड। और इस वजह से जो आपके क्लाइमेट पैटर्न है दे विल फ्लक्चुएट मोर। यहाँ पे आपको इसकी वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये जो एनसो साइकिल का पीरियड है इसकी वजह से और भी आपके इकोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा इवेंट दैट इज एक्सटेंसिव कोरल ब्लीचिंग विच वी हैव सीन इन द ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्ट। जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे हमें एक्सटेंसिव कोरल ब्लीचिंग देखने को मिली है। फिर उसके बाद जो आपके ट्रॉपिकल पैसिफिक स्टॉर्म्स हैं, जो भी आपके साइक्लोन्स हैं यहाँ पे, और जो विलीज आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इनका जो ओरिजिनेशन है वो फ्यूचर में और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, और ये पूरे ही आपके अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये हमारा फ्यूचर का विषय है, ये एक ओपन क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। इस टाइम पे मुझे कोट याद आ रहा है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी, that we are blessed to be part of culture where the living in complete harmony with the environment is central to our ethos. Let's ensure that even the smallest step we take in our daily lives will be an effort towards conserving culture and natural resources. और इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये बताना है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स एंड यू कैन से व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।